हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाराज पांडु के दो पत्नियां थी। वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। महाराज पांडु की पत्नी कुंती और माधुरी थी। कुंती से उनको धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माधुरी से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कहा जाता है कि महाराज पांडु को ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ सहवाग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहा जाता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से, अब क्योंकि उनके जो पुत्र थे वह उनके पिता तो नहीं थे, दंतक पुत्र थे, इसलिए उनके पुत्रों में उनकी तरह ज्ञान कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम लोग मेरे सर का मस्तक खा लो, जिससे कि तुम्हें भविष्य में होने वाली हर घटनाओं का ज्ञान हो सके। जितना भी ज्ञान है वह उनको पुत्रों को मिल जाए। कहा जाता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनका मस्तिष्क खाने को कहा, जिससे उनके पास जितना भी ज्ञान है वह उनके पुत्रों को मिल जाए। मगर इस पर सबसे छोटे बेटे सहदेव के अलावा किसी भी पुत्र का ध्यान नहीं गया। सहदेव पिता पांडु के अदम्य ज्ञान से परिचित थे, जिसके लोभ में वह उनका मस्तक खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने मस्तिष्क का पहला निवाला निगला तो उन्हें यह पता चल गया कि इस समय ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। दूसरा भाग ग्रहण करते ही उन्हें वर्तमान का पूरा ज्ञान मिलने लगा। तीसरे और अंतिम निवाले के साथ उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी होने लगी। इस ज्ञान का उन्होंने समय समय पर उपयोग किया, लेकिन यह उनके लिए अंत समय में नुकसानदेह भी हुआ और सशरीर स्वर जाते हुए वह पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान गिर गए, क्योंकि उन्हें भविष्य में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सहदेव की मृत्यु उनके ज्ञान के अहंकार के चलते हुई। वह खुद को तीनों लोकों का सबसे ज्ञानी समझते थे। इसी घमंड के पास के चलते वह सशरीर स्वर्ग ना जा सकते। अपने सबसे छोटे अनु सहदेव की भविष्य देख सकने की योग्यता के बारे में जानता था दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो वह बिना किसी को बताए हुए पांडवों के शिविर में अकेला ही चला आता है, जिससे कि पांडवों के शिविर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि दुर्योधन ऐसे कैसे उनके शिविर में आ सकता है। लेकिन जब दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले उनसे मदद मांगी थी तो सबने उसे समझाया कि सहदेव के पास जाए। शकुनी ने खुद दुर्योधन को सहदेव के पास जाकर युद्ध का शुभ मुहूर्त जानने को कहा। वह चाहता तो वो बोल सकता था कि आप श्री कृष्ण का, लेकिन उसे यह डर था कि श्री कृष्ण उसे अच्छा मुहूर्त नहीं बताएंगे, जिससे कि उसका युद्ध हार भी सकता है, क्योंकि सबसे छोटे अनुज होने के नाते वह उन्हें युद्ध की बारे में सही मुहूर्त बताएगा। कौरवों की विजय सुनिश्चित हो सकेगी। यह बात पांडवों के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़े शत्रु को शुभ मुहूर्त बताना खुद का नुकसान कराना था। फिर भी सहदेव दुर्योधन को मुहूर्त की जानकारी देते हैं। इस कृत्य के लिए सहदेव को महाभारत युद्ध में शकुनी का वध कर देते हैं, क्योंकि सहदेव ने महाभारत युद्ध में खुद प्रतिज्ञा ली थी कि सबने की बड़ी जड़ शकुनी ही है। शकुनी को मार, क्योंकि शकुनी ने ही पांडवों को दूध कीड़ा में हारने में दुर्योधन की मदद की और द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए भी उसी ने उकसाया था। इसलिए सहदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो महाभारत की असली जड़ है शकुनी, अगर शकुनी चाहता तो दुर्योधन को सही मार्ग पर ला सकता था, क्योंकि वो भविष्य देख सकता था कि शकुनी के मन में क्या मंशा है पांडव और कौरवों के प्रति, क्योंकि शकुनी हमेशा से चाहता था कि पांडव और कौरव आपस में लड़के मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसकी प्रतिज्ञा जो उसने अपने पिता को दी थी वह पूरी हो जाए। सहदेव की यह शक्ति को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ये चीज़ जानते थे कि सहदेव भविष्य की हर घटना को जान सकता है, लेकिन अगर वह ये सारी घटनाएं लोगों को बता देगा तो भविष्य में होने वाली हर घटना को सब जानने के बाद उसे बदला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया, यदि वे भविष्य में किसी भी घटना के बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि सहदेव को भविष्य के बारे में पूर्ण जानकारी थी और वो श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध पृथ्वी के कल्याण के लिए आवश्यक है, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि यह युद्ध टाला जा सके। सहदेव को भविष्य की जानकारी पांडु उनके पिता के शरीर के मस्तक के टुकड़े के खाने से मिली थी, जिससे वह त्रिकालदर्शी बने। श्री कृष्ण को डर था कि अगर सहदेव ने भविष्य की घटनाओं के बारे में किसी को बता दिया तो युद्ध नहीं होगा और सब इस परिणाम को जान सकते हैं। इस
श्राप के कारण सहदेव को महाभारत के युद्ध के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। वही अगर उनकी भी शक्ति एक तरह से सीमित थी, अगर वह भगवान तो थे नहीं, वह जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे वही चीज़ जान सकते थे। अगर उन्हें ये जानना होता है कि कर्ण उनका भाई है तो भी वह जान सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें होने वाली भविष्य की घटनाओं के बारे में लोगों को सचेत करने और प्रकृति के नियम सहदेव को भविष्य में होने वाली हर घटना की जानकारी पहले ही हो जाती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।